अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी। लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो बेसिकली हमारी डिस्कशन हमने लास्ट टाइम दो तीन चीज़ों को डिस्कस किया था। एक तो मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग को इन कंट्रास्ट भी देखा था, जो कि एग्जाम्पल हमने फॉलो की थी। एंड दूसरी चीज़ जो थी वो बेसिकली स्पेसिफिक जो टॉपिक हमने डिस्कस करा था वो मेथड ओवर राइडिंग था। और मेथड ओवर राइडिंग बेसिकली क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंटेशन की एक और बेसिकली अप्रोच है या टेक्निक है या वे अराउंड है जिसके थ्रू आप पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगेन बार बार एक ही बात रिपीटिव है कि जो डिफरेंट हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, उन सबका टारगेट एक ही है कि डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें काम करना आ जाए। ठीक है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में रहते हुए डिफरेंट सिनेरियोज के लिहाज से, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस के लिहाज से हमें काम करना हो, तो उस सिनेरियो के लिहाज से कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट है, कौन सी बेहतर है, तो हमें सारे वे अराउंड्स पता होंगे, तो हमारे लिए चूज करना ये ईजी होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है स्पेसिफिक सिनेरियो के लिहाज से। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमने वर्चुअल मेथड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपको ओवरराइडिंग करनी है तो उससे पहले आपको वर्चुअल मेथड बेसिकली बनाना पड़ेगा। और वो वर्चुअल मेथड बेसिकली फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो इनहेरिटेड क्लासेस हैं, मतलब चाइल्ड क्लासेस हैं या ड्राइव्ड क्लासेस हैं, उनके अंदर वो यूज हो रहा होगा। ठीक है। तो ये हमारी लास्ट टाइम की डिस्कशन थी और हमने कोड की साथ साथ एग्जाम्पल देखी थी, जिस तरीके से अब हम लोग करते हैं। लास्ट टाइम वाले टॉपिक में तो किसी कोई इशू नहीं था। तो आज के जो डिस्कशन है, जो आज की डिस्कशन स्टार्ट करनी है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से करनी है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी कह रहे हैं आप, एक और तरीका है पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने का। पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने का स्पेसिफिकली उसमें कैटेगराइज नहीं किया जाता, लेकिन मैं इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर रहा हूँ कि आप बेसिकली अपनी इम्प्लीमेंटेशन को डिवाइड कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन को डिवाइड करते हुए आप पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम यही कर रहे होते हैं कि हम एक बेसिकली स्केलेटन या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उस स्ट्रक्चर के लिहाज से हम लोग बाकी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली आर स्पेशल टाइप ऑफ क्लासेस जिनके अंदर हम सिर्फ मेथड्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है। यानी मेथड्स होते हैं लेकिन उनकी बॉडी नहीं होती। यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, यानी कि वो जस्ट स्केलेटन होता है। ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप एक जनरल स्ट्रक्चर रख देते हैं और उसको फिर मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू आप ओवरराइड करके इम्प्लीमेंटेशन जैसे भी करना चाहें आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर ये चीज़ और बेहतर भी क्लियर हो जाएगी। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा क्लियर हो जाए, विजन थोड़ा सा बन जाए, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल के अंदर जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे साथ साथ हम लोग देख लें। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ओवर राइडिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसीलिए आप जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज करते हुए या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज कर रहे हो, तो आपको वर्चुअल मेथड्स बनाने की जरूरत नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ ओवर राइडिंग। किरण, कोई क्वेश्चन है आपका? तो मेथड ओवरराइडिंग करते हुए जैसे हम वर्चुअल मेथड्स बनाते हैं, वर्चुअल मेथड इंप्लीमेंट करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब हम बनाते हैं, जब हम कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं, तो उसके बाद हमें वर्चुअल कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप वर्चुअल कीवर्ड यूज करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको एरर दे देगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक साथ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और वर्चुअल मेथड एक साथ नहीं बेसिकली आप बना सकते हैं एक ही क्लास के अंदर।
और इसी के अलावा जो एक कुछ और प्रॉपर्टीज जो हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जो है, ये कि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज करते हुए आप इंस्टेंस मेथड्स बना सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स नहीं बना सकते। स्टैटिक मेथड को अगर बनाना है तो आप स्टैटिक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मेजर रीजन ये है कि स्टैटिक मेथड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जो हम स्टैटिक मेथड्स जब हमने डिस्कस करे थे स्टार्टिंग के थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, तो उसमें हमने उसके बारे में जब डिस्कशन करी थी, तो वहाँ पे उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज की कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से, कोलैप्स की वजह से कह लें आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को स्टैटिक नहीं बना सकते। जबकि पब्लिक हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड मेथड हो, उसको आप बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफायर्स के साथ, ठीक है। अच्छा, कोड की बात करें, कोड में चले मैं इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। असल में आज 2 क्लासेस होती हैं, तो 2 क्लासेस के बाद काम ज्यादा होता है, चीजें रैप करनी होती है, मैं इसलिए भूल जाता हूँ। तो मुझे मिड वीक में अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया कोई स्टूडेंट, तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे एग्जिट बना के ना, मैं सारे फोल्डर्स शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। एग्जीक्यूटेबल्स बेशक शेयर कर दूंगा, वो मुझे मसला नहीं है, एग्जीक्यूटेबल्स शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, एंड सेकंड थिंग, एक और चीज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। और उसका मेजर रीजन ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस खुद इनकम्प्लीट होती हैं इटसेल्फ, क्योंकि आप उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स खाली स्केलेटन होते हैं, किसी क्लास के साथ उसको मर्ज करके यूज किया जाता है। इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका कोई यूजेज नहीं है। अ, आप बना के उसमें देख लें, उसका कंपाइल टाइम शायद एरर दे, चल जाए कोड में भी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो स्केलेटन ही है, तो स्केलेटन का कोई फायदा नहीं है चलाने का। हाँ, उस स्केलेटन को यूज करते हुए, उस पैटर्न को यूज करते हुए आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर लो, तो डेट इज फ्रूटफुल फॉर यू, और फ्रूटफुल फॉर डेट स्पेसिफिक सिनेरियो जिसको भी आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव था जो डिस्कस करना जरूरी इसलिए था, ताकि आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि दोनों चीजें हैं क्या, और फिर उसके बाद अब उसकी एग्जांपल्स को जब हम स्टडी करें तो आपको समझने में आसानी हो कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। देखिए, प्रोजेक्ट बना लेते हैं सिंपली। जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल इम्प्लीमेंट की थी, उसी को, उसी के वर्जन को लेते हुए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसका नाम रख लेता हूँ मैं प्रोजेक्ट का, शेप्स विद एब्स्ट्रैक्ट। ये प्रोजेक्ट बन गया है। अब मैं काम कर लेता हूँ, प्रीवियस प्रोजेक्ट हमने लास्ट टाइम बनाया था, मैं उसको यूज करते हुए प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा था, बेस कंस्ट्रक्टर रखा था, क्या रखा था नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे तभी। टेस्ट एग्जांपल ओवर मेथड ओवरराइडिंग एक्सटेंडेड था शायद। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उस क्लास को पूरी को इसमें चेंजेस कर लेता हूँ, बाकी फिर जो हमने नया मेथड बनाया उसमें ही काम कर लेंगे। एक्सटेंडेड यूज कर देते हैं, विजुअल स्टूडियो स्पेशल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वही प्रीवियस क्लास है जो हमने लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट करी थी। अब इसमें जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करूंगा, वो मॉडिफिकेशंस में साथ साथ समझा भी दूंगा कि मॉडिफिकेशंस करने का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हमें क्लासेस का वो एक ओवरव्यू लेना है, तो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसको मैंने
जो 2D शेप हमने लास्ट टाइम बनाई थी वो बाय डिफॉल्ट जो थी वो प्राइवेट थी, ठीक है, प्राइवेट क्लास थी, कि हमने कोई भी स्पेसिफायर उसमें मेंशन नहीं किया था, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक प्रॉपर्टी कह लें या एक मेथड को लेंगे और उस मेथड को एक्सट्रैक्ट करके उस मेथड के बिहेवियर देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास करने के बाद उसमें चेंजेस क्या है, ठीक है। इससे एक छोटी सा विजन क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको किसी अपने ही प्रॉब्लम में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करना हो या उसको इंक्लूड करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रीवियसली सिंपल ये क्लास 2D शेप लिखा हुआ था, इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास 2D शेप कर दिया, बाकी कोड भी मैंने सेम रहने दिया, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, खाली एक मेथड है उसको मैं चेंज करूंगा जो कि है डबल एरिया, ठीक है। ये डबल एरिया वाला मेथड है, ठीक है, इसमें हम लोग खाली एरिया मस्ट बी ओवर रिडन और रिटर्न 0.0 करवा रहे थे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मेथड वर्चुअल, मैं इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा, ठीक है। और इसकी बॉडी को मैं कर दूंगा एम्प्टी। अब ये बेसिकली एक सिंपल स्केलेटन एरिया बन गया, ठीक है। अब इस स्केलेटन एरिया जो हमने कह लें या आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया एरिया का, अब इसको ये जो स्केलेटन है, अब इसको हम बेसिकली डिफरेंट क्लासेस में जिस जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो इसको अगर प्रोग्रामेटिक सेंस में अगर कहना चाहें तो इसको यूँ कह सकते हैं कि हमने इसकी डेफिनेशन बेसिकली सिग्नेचर्स डिफाइन कर दी हैं और यूजेज जो है वो हम जिस क्लास में इसको यूज करना चाहते हैं वहां पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई क्यूरी तो नहीं है? यहाँ तक सब क्लियर है, मुझे बता दें। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने स्केलेटन बना लिया। मुनीब, मैंने ये किया अभी तक कि दो चेंजेस करे मैंने। जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल जिसमें हमने क्लास एंड करी थी उसी एग्जांपल को लिया है। उस एग्जांपल के अंदर मैं चेंज क्या किया है कि एरिया का जो मेथड हमने बनाया हुआ था, अब हम आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बेसिकली देख रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इज इज सॉर्ट ऑफ एन ऑल्टरनेट, कह सकते हैं एक तरीके से इज एन ऑल्टरनेट टू वर्चुअल मेथड्स, यानी ओवरराइडिंग के लिए आप वर्चुअल मेथड्स भी यूज कर सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की कुछ और खसूसियात भी हैं। वो खसूसियात क्या हैं कि आप स्टैटिक नहीं बना सकते इसको, मिसाल के तौर पे इसके मेथड्स को। और इसी तरीके से इसमें स्टैटिक अगर आपको कोई मेथड है तो उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, यानी जस्ट वो एक स्केलेटन होगा, ठीक है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस भी क्लास में आप उसको यूज करना चाहोगे तो उसको वहां पे एक्सटेंड करके उस बेस क्लास को आप उसको यूटिलाइज करोगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को। तो हमने क्या किया कि एक तो ये एरिया का जो मेथड था पहले ये वर्चुअल था और ये रिटर्न कर रहा था 0.0 डबल वैल्यू को, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया और स्केलेटन कर दिया, ठीक है। और हमने ये जो क्लास है हमारी 2D शेप की, इस 2D शेप की क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। पहले ये बाय डिफॉल्ट जो क्लास थी वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, प्राइवेट थी, ठीक है, एक्सेस एक्सेस के लिहाज से, ठीक है। अब हम ये जो एरिया बेसिकली जो मेथड हमने लिखा है अब इसको हम मॉडिफाई करके थोड़ा सा अब ये स्केलेटन मिल गया, अब स्केलेटन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपनी एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये डबल एरिया है, इसको सेम सेम वही काम हो रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लिया था इसको, अब इसको ओवरराइड करके ओवरराइड का कीवर्ड यूज करके हम इसको ओवरराइड कर देंगे। इसी तरीके से ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी इसको हम जो एरिया की इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी एरिया का, इसको भी हमने ओवरराइड यूज करते हुए सेम काम कर देंगे। इसमें भी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। एक जो चेंज आएगा वो यहाँ पे रहेगा सिर्फ एक लाइन में। और एक लाइन में चेंज क्यों आएगा, क्योंकि अब हमने 2D शेप की जो क्लास है,
ठीक है, उस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है। ठीक है, तो इस वजह से हम 2D क्लास का जेनेरिक वर्जन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जेनेरिक वर्जन के अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट पे जाऊं, ठीक है, जेनेरिक वर्जन वाली की, ठीक है, 2D शेप्स के, यहाँ पे हम जेनेरिक वर्जन जो था, ये ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करवा रहे थे इसका। ठीक है, जेनेरिक वाले में ob.width, ob.height, ob.name। तो अब हम इस ये जो ऑब्जेक्ट इसका बन गया है, अब इसके ऑब्जेक्ट को हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये बात मैंने कही भी थी। हो सकता है अगर कनेक्ट नहीं हुआ कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए रिपीट कर देता हूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। ऑब्जेक्ट बनाने का रीजन ये है, नहीं बनने का रीजन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट इस सेंस में होता है कि आप उसमें जस्ट स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा ये आप ड्राइव्ड क्लास में बता रहे होते हैं। ठीक है, तो जो बेस क्लास है जिसमें वो खुद इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, तो उसको आप एज ऑब्जेक्ट बना के यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से एरर आ रहा है। तो इसको हम अगर हटा दें, बाकी कोड हमारा बिल्कुल सब कुछ सेम है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, और इसको अब हम यूज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, चाहे तो इन लाइन इस कंस्ट्रक्टर को भी हटाना चाहे हटा लें, कमेंट करना चाहे कमेंट कर लें, वैसे चला के देख लेते हैं इसको। ये किसने रेफरेंस दिया है, एरर दिया है, रन टाइम एरर क्या दिया है, ये एक वार्निंग है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट एज एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कर चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से ये जब हम इसके ऑब्जेक्ट्स की एक जो इंस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंस्टेंस के ऊपर एरर दे रहा है कि ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हो उसका इंस्टेंस बेसिकली है ही नहीं। ठीक है, ये एक रेफरेंस एरर दे रहा है। बाकी वैल्यूज तो हमने, क्योंकि हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल की क्लास में इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वजह से उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल वही एग्जांपल है, जस्ट विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं इसलिए हैं कि अगर कभी आपको कोड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी हो, मिसाल का फ्लेक्सिबिलिटी ये रखने का मकसद ये है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी हो कि आप एक जगह एक बेसिक डेफिनेशन बता दें और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन उसकी डिफरेंट हो। यानी आप ये कह लें कि इसको कार वाली एग्जांपल को इसके ऊपर दोबारा मैप कर सकते हैं हम लोग, जो हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं कि एक कार की मैंने एक डेफिनेशन बता दी, कार होती क्या है, और स्पोर्ट्स कार, इलेक्ट्रिक कार, डिफरेंट कार्स की इम्प्लीमेंटेशन मैंने अलग अलग तरीके से करनी थी, तो वो मैंने कर ली। यानी कार में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूंगा कार की, ठीक है, और उस कार के अंदर मैं कुछ बताऊंगा नहीं कार होती क्या है, कैसे बनती है। फिर जो उसकी इनहेरिटेड क्लास होगी, यानी बेस क्लासेस, बेस क्लास के अंदर खाली वो होगी उसकी, उसका कह लें आप स्केलेटन होगा, कुछ उसकी डेफिनेशन नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जस्ट डेफिनेशन होगी। और जो जो उसकी ड्राइव्ड क्लासेस हैं उनके अंदर उसकी डेफिनेशन होगी कि मिसाल के तौर पर एक क्लास बन गई, उसके अंदर मैंने नॉर्मल कार की इम्प्लीमेंटेशन कर दी, नेक्स्ट मैंने उसको एक्सटेंड कर लिया, या ड्राइव क्लास के अंदर मैंने किसी और टाइप की कार की स्पेसिफिकेशंस लिख दी, इस तरीके से। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग सिंपली इम्प्लीमेंटेशन, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स को बनाते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, और उनका फायदा ये होता है कि अगर आपको जनरल डिजाइन रखना है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फिक्स फॉर्म नहीं रखनी है अपने मेथड की, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दें, फिर उसको जहां भी आप जैसे यूज करना चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं और क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, तो और कैसे करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपने इसमें ओवरराइड कर दिया ना, जब आपने इसको ओवरराइड कर दिया एरिया को, तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन आ गई इसकी, अब आप इसको यूज कर सकते हो। जब आप रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑटोमेटिकली जो ओवरराइड हो चुका है वो चल जाएगा। ठीक है, ये इस रेक्टेंगल वाले सिनेरियो में भी हमने किया है, और यही सिनेरियो ये ट्रायंगल वाले सिनेरियो में भी हमने किया है। ये आयशा आपके क्वेश्चन का आंसर है जो आपने किया है। क्लियर है, ओवैस क्लियर है। आयशा आपको क्लियर है ये ऑब्जेक्ट वाली जो आपने बात पूछी थी।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यू मेन में कॉल करेंगे। मेन में आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते ना, यही तो बात कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, ठीक है, तो उसको कॉल करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए 2D शेप जो है इसके अपना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता आप मैं, ठीक है। इस वजह से वो जो जेनेरिक क्लास की इम्प्लीमेंटेशन में कर रहा था, जब जब 2D शेप को मैं कॉल कर रहा था वो कॉल नहीं हो रहा था। उसको अगर यूज करना है तो आप किसी और क्लास में उसको, यानी उसकी ड्राइव क्लास बनाए, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके या उसकी इम्प्लीमेंट ओवरराइड करके उसके मेथड्स को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आप उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी और एग्जांपल भी देख लेते हैं। चाइल्ड क्लास, बिल्कुल ड्राइव क्लास चाइल्ड क्लास होती है, बिल्कुल। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। हाँ, एक नहीं, दो तीन एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। और इसका नाम रख लेते हैं, एक एग्जांपल है, एक और कीवर्ड है, उसको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पहले मैं। कीवर्ड, हम्म, समटाइम्स आप इनहेरिटेंस, जैसे अभी तक हम लोग इनहेरिटेंस के ही फायदों को देखते हुए आ रहे हैं कि हमने इनहेरिटेंस को यूज करते हुए मेथड ओवरराइडिंग अब इम्प्लीमेंट करी, और इनहेरिटेंस को यूज करते हुए हमने हायरार्की बनाना अपने कोड के अंदर देखा, और डिफरेंट हमें फायदे इनहेरिटेंस के हमने देखे। तो अगर किसी जगह पे आप इनहेरिटेंस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या किसी मेथड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो इनहेरिट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए सी शार्प के अंदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर है। सी शार्प के अंदर स्पेसिफिकली जो इसके लिए कीवर्ड यूज होता है वो सील्ड का कीवर्ड है, ठीक है। तो सील्ड का कीवर्ड बेसिकली करता है क्या है कि आप जो इनहेरिटेंस करना चाह रहे हैं या इनहेरिटेंस को जब रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए सील्ड का कीवर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं मैं एग्जांपल इसकी दिखा देता हूँ। सील्ड क्लास, लेट से ए नाम रख लें, कुछ भी नाम रख लें, ठीक है, और इसमें आप प्रिंट कर लें कंसोल राइट लाइन, और लिखें इन, अच्छा ये मेथड के अंदर यूज करने का कह रहा है, तो एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक वॉइड एक ये क्लास बन गई, ठीक है। अब मैं इसको इनहेरिट करने की कोशिश करता हूँ। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है, और इसमें भी एक मेथड लिख लेता हूँ सिंपल, पब्लिक वॉइड प्रिंटिंग, सो इनसाइड या क्लास बी, ठीक है। अब आप अगर इसको देखो, ये सील्ड कीवर्ड है, इसको मैं चला के देखता भी हूँ, एरर आएगा वैसे, ठीक है, एरर आया है, ठीक है। और एरर क्यों आया है, क्योंकि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं कि बी जो है बेसिकली, कि वो सील्ड है क्लास, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। स्कोप तो यहाँ पे, चलो स्कोप इसका चलो खत्म कर देते हैं, स्कोप ये लो, ठीक है, तब भी नहीं होगा। और एक इसका, सॉरी, स्कोप वाली बात आपने अच्छी जज करी, वो मैंने स्कोप मैंने गलत कर दिया था। ये बी का है, ठीक है, ये हाँ, अभी भी अगर आप चलाओगे तो अभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये आप इनहेरिटेंस आपने बेसिकली वो कर दी। एक मिनट, ठीक है, अभी भी यही वो सील्ड कीवर्ड वाला इशू है। तो इनहेरिटेंस के अंदर अगर आप मिसाल के तौर पे किसी क्लास को
एक्सेस नहीं प्रोवाइड करना चाहते, लेकिन आप इनहेरिटेंस ही यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप किसी मेथड को इनहेरिटेंस के अंदर एक्सेस नहीं देना चाहते तो आप उसको शील्ड कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्राइवेट कह सकते हैं, लाइक सेंस लाइक प्राइवेट, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी शील्ड कीवर्ड की, ठीक है, टू गिव यू एन आइडिया कि इनहेरिटेंस करते हुए भी अगर आप एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना चाहो तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, दैट इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है। अगर सील्ड क्लास को अगर आप यूज करना चाहते हो या उसकी कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर उसको सील्ड नहीं रखो, उसको फिर प्राइवेट रख के उसको यूज कर लो, ठीक है। सील्ड जो उस वक्त है कि उसको आप एक्सेस किसी को देना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट वगैरह बना नहीं भी, ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाने देगा ये, ठीक है, इनहेरिट करके इनहेरिट ही नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक सब क्लियर है सबको? किसी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी? मैं कोड ये वाला तो बहुत सिंपल था, तो इसमें तो कोई थोड़ा फास्ट हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? महादेव ये क्लियर है, स्कोप वाली बात जो आपको लग रही थी? ऑलराइट, चले जी, अब नेक्स्ट इन एब्स्ट्रैक्ट्स को ही एक्सटेंड करते हुए एक और कॉन्सेप्ट है इंटरफेस। अच्छा जी, जिस तरीके से, अच्छी बात है, अच्छा, जिस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जैसे स्केलेटन बनाते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते और जैसे उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, सिमिलरली इंटरफेसेस के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स लिखते हैं और डेफिनेशन नहीं लिखते, ठीक है। यानी कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग जस्ट बता रहे थे कि एक मेथड है, उस मेथड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा, जबकि इंटरफेसेस के अंदर हम लोग मेथड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी वो बता देते हैं, मेथड होगा क्या ये हम नहीं बताते, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। यूजेज के लिहाज से इंटरफेसेस का फायदा ये है कि आपको जब वन इंटरफेस कैन बी एक्सटेंडेड इनटू मल्टीपल क्लासेस, तो अगर आपको एक इंटरफेस लिख के आप उसको मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म आप बना सकते हैं यूजिंग इंटरफेसेस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेसेस के, आप एक इंटरफेस बना लें और उस इंटरफेस को यूज करते हुए आप इनहेरिटेंस मल्टी इनहेरिटेंस कर लें, ठीक है। इसी तरीके से जो इंटरफेस होता है उसमें मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, ठीक है। जस्ट मेथड की डिटेल्स होती है कि मेथड होगा क्या और रिटर्न क्या करेगा, ठीक है। और कैसे रिटर्न करेगा ये डिफाइन नहीं होता, ये आपको नॉर्मल मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉर्मल मेथड के थ्रू करना पड़ता है कि आप एक नॉर्मल एक्सेस के साथ मेथड लिखेंगे, उस मेथड के थ्रू आप बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी थियोरेटिकली इस चीज को समझ लें। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के आप यहाँ एब्स्ट्रैक्ट, और ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा भी जाता है इंटरव्यूज में खासतौर पे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेसेस, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये कि ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, आप एक ये डिफरेंस बता सकते हो। दूसरा ये डिफरेंस बता सकते हो कि जो इंटरफेस होते हैं उसमें आपकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर डेफिनेशन डिटेल्स होती हैं, ठीक है। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बेसिकली जो होते हैं वो उसके अंदर डेफिनेशन डिटेल्स होती हैं जब वो इम्प्लीमेंट करी जाती हैं, और जब इंटरफेसेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होती हैं, डेफिनेशन डिटेल्स नहीं होती, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, तो एक एग्जांपल इसकी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर आई होप क्लियर हो जाएगा कि है क्या। तो इसके लिए इंटरफेस के लिए भी एक कीवर्ड यूज होता है इंटरफेस का, ठीक है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट के लिए एब्स्ट्रैक्ट था, इंटरफेस के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज होता है, और ये कन्वेंशन कह लें, ये एक वो है जनरल, कि लोग
इंटरफेस जब भी बनाते हैं उसका नाम आई के साथ रखते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन आई के साथ रखने का बेसिकली ये मकसद होता है, पता चल जाए कि ये इंटरफेस है, ठीक है। तो मैं उसी फिनोमिना को या उसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रैक्टिस चली आ रही है, ठीक है। तो एक सिंपली से जल्दी से मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ, और इस इंटरफेस के अंदर मैं बेसिकली बता देता हूँ कि क्या क्या होगा। एक इंटीजर गेट नेक्स्ट नंबर है, ये एक मेथड है, और void reset है, और इसी तरीके से void वर्ड यानी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, set start मेथड पैरामीटर या आर्गुमेंट है इंटू x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली मेथड की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल बता दी विदाउट इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग, ठीक है। हमने इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या होगी, क्या एक्सपेक्टेड है, तो वो हमने बता दिया यहाँ पे इंटरफेस के अंदर, ठीक है। अब इंटरफेस को अब हम यूज करना चाहें किसी क्लास के अंदर, तो उसका जो जर्नल सिंटैक्स है, वैसे मैं जर्नल सिंटैक्स कमेंट्स में लिख देता हूँ, ठीक है। वो होता है क्लास, क्लास का नाम जो भी क्लास आप यूज कर रहे हैं, और फिर इंटरफेस का नाम, और फिर बॉडी आपकी उस क्लास की जिसके अंदर आप वो इंटरफेस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल एक सेंटेक्स है इसका, ठीक है। तो अब बेसिकली अब ये जो है, ये बेसिकली इंटरफेस हम बना इस चीज के लिए कि एक सीरीज प्रिंट करेगा, ये सीरीज मतलब नंबर की सीरीज देंगे, वो ये प्रिंट कर देगा, जिसमें गेट नेक्स्ट नंबर, इसके नाम से पता चल रहा है कि एक नंबर जो भी होगा उसका नेक्स्ट नंबर लाएगा। रिसेट बेसिकली जो काउंटर होगा उसको रिसेट करेगा, और सेट स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, बेसिकली हम वो सेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं क्लास बायटूज। बायटूज का मतलब मकसद ये है कि ये टू टू के डिफरेंस से हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। और आई सीरीज, ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया इंटरफेस, ठीक है। क्या लें आप, इनहेरिट हो गया। अब इसमें हम लोग डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम सेट कर लेते हैं। इंटीजर स्टार्ट, इंटीजर वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल चाहिए होगा जिससे हम वैल्यू रिसेट वगैरह करेंगे, ठीक है। अब एक इसका हम बना लेते हैं उस स्टार्ट की ये सब कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके बाद अब मेथड्स की बात, पब्लिक इंटीजर, क्योंकि ऊपर हम बता चुके हैं इसकी इंटीजर टाइप होगी, तो गेट नेक्स्ट, और वेल जो भी वैल्यू हो प्लस इक्वल्स टू को उसमें इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और इसी तरीके से रिटर्न कर दो जो भी वैल्यू हो, ठीक है। ये मेथड समझ आ गया। ये हमने क्या किया है, मेरा अजान हो रही है मेरी यहाँ पे, तो मैं एक 2 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर समझाता हूँ।
ऑलराइट, अच्छा जी, हमने एक इंटरफेस बनाया आई सीरीज के नाम से, जिसके अंदर हमने बता दिया कि भाई एक मेथड है गेट नेक्स्ट जिसकी इंटीजर डाटा टाइप है, रिटर्न टाइप है सॉरी, एक रिसेट है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और एक सेट स्टार्ट मेथड है जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा इंटीजर एक्स, ठीक है, और उसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। जब हम इस इंटरफेस को यूज करना चाहते हैं तो हमने एक क्लास ली, क्योंकि जनरल जो स्ट्रक्चर है बायटूज, बायटूज इसलिए इसका नाम रखा क्लास का क्योंकि हम टू टू के इंक्रीमेंट से बेसिकली वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, और जैसे नॉर्मली इनहेरिट होती है क्लास, इसी तरीके से इंटरफेस भी इनहेरिट होता है आई सीरीज, ठीक है। उसके बाद इसका स्कोप ओपन हो गया, स्टार्ट एक वेरिएबल ले लिया, एक वेल वेरिएबल ले लिया, एक इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें स्टार्ट और वेल की वैल्यू हमने 0 0 सेट कर दी, यानी जब ये क्लास कॉल होगी तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टार्ट और वेल की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हमने एक और मेथड बनाया गेट नेक्स्ट के नाम से, उसकी डाटा टाइप रिटर्न इंटीजर रखी, ठीक है, और वेल को की जो भी वैल्यू है वो +2 2 के इंक्रीमेंट से बेसिकली चेंज होगी, और जो भी वैल्यू की वैल्यू वो रिटर्न हो जाएगी। यहाँ तक हमने सिंपल इसकी इम्प्लीमेंटेशन करी है, ठीक है। अब हम रिसेट और सेट स्टार्ट की भी इम्प्लीमेंटेशन लिख लेते हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड रिसेट, और इसमें वेल इक्वल्स टू स्टार्ट, ये हो गई एंड। इस तरीके से पब्लिक वॉइड सेट स्टार्ट रह गया, सेट, और ये लेगा इंटीजर एक्स, ठीक है, एज अ आर्ग्यूमेंट। स्टार्ट equals to x and well equals to start, ठीक है, सिंपल। अब ये सारे इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो गई, अब इसकी हम ये इसका पूरा इंटरफेस और क्लास का कोड रेडी हो गया। एक और हम इसमें क्लास बना लेते हैं जिसमें हम मेन मेथड लिख लेते हैं, इसमें लिखना चाहे इसमें भी लिख सकते हैं, अलग से लिखना चाहे अलग से भी लिख सकते हैं, मैं इसी में लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसी प्रैक्टिस को अभी तक फॉलो करते हुए चल रहा हूँ, तो अलग से कोई मैं नहीं बना रहा। सीरीज डेमो, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, और सॉरी मैंने इसको स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर हम बाय टूज का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बाय टूज इक्वल्स न्यू बाय टूज, ठीक है, और उसमें सिंपल आई 0, I is less than 5, I plus plus, ठीक है। console write line, और next value is, इसमें हम वो भी हमने इसका सॉरी 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 मैंने इसका ऑब्जेक्ट का वो नहीं दिया रेफरेंस, वो भी डॉट गेट नेक्स्ट, ठीक है।